Hi friends, once again I am here and today we are going to learn past simple and future simple. आज हम past simple और future simple के बारे में पढ़ने वाले हैं. past simple में हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हम फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखें और समझें कि इसे कैसे बनाया जाए और साथ में आप इसे प्रैक्टिस करना ना भूलें. सो चलिए हम देखते हैं. आइए हम पास्ट सिंपल को कैसे बनाना है हम देखते हैं. पास्ट सिंपल बनाने के लिए ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है ना तो आपको मॉडल का जरूरत है. आपको केवल वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा. अब हम देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको डीड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के सहायक क्रिया नहीं है, इसीलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डीड का प्रयोग करते हैं. डीड ऑलरेडी एक पास्ट क्रिया है, सो इस कारण आने वाले जो भी क्रिया होगा वो पहली क्रिया होगा, माने फर्स्ट फॉर्म होगा. इसका पहचान है आपका खाया, गया, किया. सो कभी ऐसा आपके मन में ये सवाल आ सकता है, हम इसे था क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए यदि आप बिगिनर से और सीख रहे और आप यदि गया था बोलते हैं तो वो चीज आपका पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है. सो इसी कारण अभी आप एज ए बिगिनर आपको गया किया तक रहिए. आगे हम आप जब खुद ही पढ़ेंगे तो उसके बारे में आराम से समझ जाएंगे कहां पर गया था और कहां पर चुका था लगाना है, क्योंकि चुका था और गया था लगभग दोनों समान समान है. सो एक एग्जांपल देख लेते, जैसे राम ने खाना खाया तो राम टुक फूड या राम एट फूड हम बोल सकते. आइए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे देखते हैं. जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट. तो एक सेंटेंस हमने बनाते हैं यहाँ पर, जैसे डेविड स्कूल गया, डेविड वेंट टू स्कूल. सो यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया. अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. सो यहां पर मैंने लिखा डेविड डिड नॉट. सो डिड नॉट लिखने के बाद जो क्रिया है वो पहले फॉर्म का लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं डिड एक सेकेंड फॉर्म है. सो आने वाले जो भी क्रिया होगा वो पहली फॉर्म में होगा. सो इस कारण हम लिखेंगे डेविड डिड नॉट गो टू स्कूल. डेविड स्कूल नहीं गया. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है. इंट्रोगेटिव के लिए आप यहां पर देखेंगे कि क्या फॉर्मूला है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो फॉर्मूला के अनुसार हम सेंटेंस बनाते, डिड डेविड गो टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल गया. अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिला के हम एक सेंटेंस को बनाते हैं. इसका फॉर्मूला लिखते हैं डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डिड डेविड नॉट गो टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल नहीं गया. या आप इसे ऐसे बना सकते डिडंट डेविड गो टू स्कूल. सो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है और इसको बोलचाल के भाषा में इसका प्रयोग अधिक होता है. चलिए अब हम देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में आप देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल में मैंने यहाँ पर सेल विल लिख के रखा है. सो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है. सो मैं आपको बता दूं ये ऑक्सिलरी वर्ब से आया हुआ है, सो आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट. फ्यूचर में जो क्रिया लगेगा वो क्रिया का पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम लोग. नेगेटिव में हम सेल विल के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे और साथ हम वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे. सो यहाँ पर क्रिया का कोई बदलाव नहीं हो रहा है. उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में आप आएंगे
सो इसमें हम सेल विल लगाएंगे और साथ में हम वर्ब के पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सो चलिए हम पहचान के बारे में देख लेते हैं। पहचान क्या होगा? जाऊंगा, करूंगा, खाऊंगा, इस प्रकार की बातें हम फ्यूचर में देखते हैं। एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, जैसे राम कल स्कूल जाएगा। सो यहां पर हमने लगाया राम विल गो टू स्कूल टुमारो। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और बचे हुए सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। सो चलिए कुछ हम उदाहरण को देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हम बनाते हैं, डेविड विल गो टू स्कूल। डेविड स्कूल जाएगा। नेगेटिव बनाने में सब्जेक्ट सेल विल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड विल नॉट गो टू स्कूल। यहां पर हमने नेगेटिव बनाया, इस कारण यहां पर हमने नॉट का प्रयोग किया और देख नेगेटिव में भी क्रिया का कोई बदलाव नहीं किया गया। अब हम देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव में, सेल विल सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल डेविड गो टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल जाएगा? सो हम अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम एक साथ बनाएंगे। सेल विल प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल डेविड नॉट गो टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल नहीं जाएगा? या आप जो बोलचाल में अधिक प्रयोग होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म को शांट बोलते हैं और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म को हम ऑन्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑन्ट डेविड गो टू स्कूल, क्या डेविड स्कूल नहीं जाएगा? यहां पर हम देखते हैं दोनों का मीनिंग समान है। सो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी सेंटेंस से बातें करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और साथ में उन लोगों के साथ आप शेयर करें जिन्हें अंग्रेजी का जरूरत है। सो मैं फिर से आप लोग के साथ दूसरे वीडियो में मिलता हूं।